प्राथमिक स्तर पर ये यूनिट 3 लेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण के माध्यम से जीवन शिक्षा शुरू की जा सकती है। तो इसको तरसा होगा। किडनी का आकार कैसा होता है? तो ये आपके स्वयं के बीच के आकार का होता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये आपकी नेफ्रॉन है। जीएफआर क्या है? तो ये ग्लोमेरुलर निस्पंदन रेट है। इंसार किडनी एक दिन में कितना पानी फिल्टर करती है? तो ये 200 लीटर फिल्टर करती है। किडनी एंजाइम को स्रावित के रक्तचाप में नियंत्रित करती है। तो ये होता है आपका रेनिन। किडनी लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को स्रावित करने को बढ़ाते हैं। तो ये एरिथ्रोपोएटिन सुक्रिय नलिका निम्नलिखित में से के बाद केंद्रीय ल्यूमेन विकसित करती है। तो ये होती है आपकी यौवन। महिला के बाह्य जननांगों को योनिमुख के रूप में जाना जाता है। इनमें कौन नर स्तनधारियों में एक सहायक प्रजनन ग्रंथि है? तो ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। कार्पल ल्यूटियम का स्राव होता है। तो ये होता है किस स्राव में होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। श्रृंखला शुक्राणुओं के लिए पोषक माध्यम द्वारा दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? सक्रिय तरल पदार्थ दिया जाता है। कौन सा अंग पर पुरुष प्रजनन तंत्र के लिए मेल खाता है? तो ये खाता है आपका भक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है गर्भाशय नलिका चौड़ी लिगामेंट से ढकी रहती है। गर्भावस्था के अंतिम चरण को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विभाजन अवधि। प्रसव के चरणों के दौरान अपरावस्था में कितना समय लेती है? तो ये लेती है 15 मिनट। कॉपर्टी का अर्थ क्या है? तो यह निषेचन को रोकती है। और निम्नलिखित में गर्भनिरोधक एक विधि है। तो आईयूडीएस है। आईयूडीएस गर्भनिरोधक की प्रक्रिया होती है। तो ये होती है डिम्ब वाहिनी में अंडों के तेजी से पारित होने को रोकना। योनि डायफ्राम की क्रिया है। ये है आपका शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आने से रोकें। मातृमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्या है? तो माइफेप्रिस्टोन होती है। यौन शिक्षा की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तो ये हुई आप 19वीं शताब्दी में यौन शिक्षा का आगमन होगा। ये ये यौन शिक्षा का आगमन हुआ सामाजिक स्वच्छता के आगमन से। यौन शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेक्स के बारे में व्यक्ति की अच्छे मूल्यों में विश्वास को प्रोत्साहित करती है। यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ये सभी पुरुष वृषण की संख्या होती है। तो ये होती है एक जोड़। पुरुषों में वृषण की संख्या होती है ये 2 होती है, एक जोड़ी होती है। पुरुष वृषण स्थित होते हैं तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में। मानव वृषण के इस भाग में शुक्र क्रिया परिणामस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो यह जनन कला में निम्न में से कौन सा नर जनन हार्मोन है? तो है आपका टेस्टोस्टेरोन। सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है। तो होता है वृषण कोश से। अतिवृषण की संरचना होती है। तो ये होती है काय तथा पुच्छ। मानव जनतंत्र किस भाग में शुक्राणु परिपक्व होते हैं? उनमें गति उत्पन्न होती है। तो वे होती है अतिवृषण में। शुक्रवाहिनियों की लंबाई होती है 40 से 50 सेंटीमीटर। किस नलिका द्वारा नर शुक्राणु शुक्राशय में पहुँचाए जाते हैं? तो शुक्रवाहिनियों द्वारा। नरवीर का निर्माण किससे होता है? तो नरवीर का निर्माण किससे होता है? तो इनमें से किसी में से नहीं होता है। सबको मिलाकर होता है। इनमें से एक में से किसी में नहीं होता। शुक्राणु तथा मूत्र के बाहर निकलने में संयुक्त मार्ग होता है। तो वो होता है आपका सन पेनिस बोलते हैं। वृषण कोश के अतिरिक्त नर जनन तंत्र एकमात्र बाह्य जननांग है। तो यह सेशन मानव जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियाँ है। तो वो है आपकी ये तीनों मानव जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियों का आकार है। ये सभी एक शुक्राणु की लंबाई होती है 60 माइक्रोमीटर। नर शुक्राणु में कितने भागों में विभाजित होते हैं? तो ये सेल ग्रीवा ये तीनों भागों में विभाजित होते हैं। नर शुक्राणु के इस भाग में एक जोड़ी तारका उपस्थित होते हैं। तो ये होते हैं ग्रीवा तथा मध्य भाग में एक जोड़ी होते हैं। मध्य भाग में होते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। मुख्य मादा जनन अंग है ये हैं ये सभी। एक स्त्री के अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये होता है अंडाशय में। निम्न से कौन मादा जनन हार्मोन है? ये है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों।
मादा अंड वाहिनी का अधिकांश भाग कहलाता है। तो ये फैलोपियन नलिका। भ्रूण प्रवर्धन तथा भ्रूण पोषण किस मादा जननांग में होता है? तो ये होता है गर्भाशय। मादा जननांग योनि की लंबाई होती है 7 सेंटीमीटर। मादा जननांग की सहायक ग्रंथियां हैं, तो ये हैं आपकी बार्थोलिन एवं पेरिनियल ग्रंथि, दोनों हैं। मादा जननांग योनि होती है, ये होती है, इनमें से कोई नहीं। मादा जननांग योनि होती है, शिशु के बाहर आने की मलजोधर्म श्रावण ग्रंथि। तो किस ग्रंथि का निकलना स्राव मैथुन के समय स्नेह का कार्य करता है? तो ये बार्थोलिन ग्रंथि का स्त्रियों के विशेष गंधयुक्त स्राव को कहते हैं। पेरिनियल ग्रंथि से गंधयुक्त निकलती है, गंध निकलती है। निम्न में से कौन सी स्त्री मासिक चक्र की अवस्था है? तो है ये तीनों अवस्थाएं मासिक चक्र की अवस्था हैं। कम प्रसारी अवस्था का अंतराल क्या होता है? तो ये होती है 10 से 12 दिन। श्रावित अवस्था का अंतराल होता है, तो ये 12 से 14 दिन होता है। श्रावी अवस्था होती है, इसमें क्या है, बच्चे औरतों को गर्भ ठहर सकता है। या महिलाओं में मासिक अवस्था के दौरान स्राव का कारण होता है, तो ये होता है एंडोमेट्रियम का टूटना। स्त्रियों में मासिक चक्र नहीं होता है, तो स्त्रियों में मासिक चक्र गर्भावस्था एवं दुख श्रावण के दौरान नहीं होता है। मनुष्य तथा स्तन प्राणियों में अधिकांशतः भ्रूण का परिवर्तन मादा शरीर के अंदर होता है, इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जरायुजता। क्योंकि जो औरतें बच्चे को जन्म देती हैं उसे जरायुक्ता ही कहते हैं, बीबी पैरी कहते हैं। सेक्स शिक्षा की आवश्यकता किन कारणों के लिए होती है? तो इन सभी कारणों के लिए होती है। होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की, ये किस पर प्रश्न करता है? पुरुष पर निर्भर करता है कि यह लड़का होगा या लड़की होगी, सिर्फ पुरुष पर निर्भर करता है, नहीं ना कि स्त्री पर। मुख्य यौन रोग हैं, तो ये सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये सभी रोग संचरित रोग हैं जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को संक्षेप में एड्स कहा जाता है, AIDS। एड्स रोग मनुष्य के किस विषाणु के कारण होता है? तो ये HIV के कारण होता है। एड्स रोग के बारे में सत्य है, अस्वस्थ यौन संबंध, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोरी, ये सभी होते हैं। एड्स रोगों के मुख्य लक्षण हैं, ये सभी लक्षण हैं। यौन उत्पीड़न, यौन दुरुपयोग तथा बलात्कार दंडनीय अपराध, भारतीय दंड संहिता के अधीन। भारत में समलैंगिकता है, संवैधानिक है। एड्स के मुख्य लक्षणों में शामिल हैं ये सभी। एड्स का प्रकट होने में कितना समय लगता है? तो ये कुछ महीनों से 5-10 वर्ष तक। एड्स रोग फैलने से इस पर अगर रोका जा सकता है, सभी के द्वारा रोका जा सकता है। एड्स के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाएं ये सभी हैं। यौन संचार रोग सुजाक गोनोरिया विषाणु के कारण फैलता है, तो ये नाइजीरिया गोनारी या नीसेरिया गोनारी, कुछ भी कह सकते हैं। सुजाक रोग के मुख्य लक्षण नहीं क्या हैं? तो सुजाक रोग के लक्षण ये सभी हैं। सुजाक रोग के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाएं कौन है? तो अर्जेंटम, नाइट्रिकम, पेनिसिलिन, ये दोनों हैं। सुजाक रोग के बचाव के उपाय हैं, तो ये सभी बचाव के उपाय हैं। यौन संचरित प्रदेश के बचाव किया जाता है, इन सभी के द्वारा किया जाता है। एक एगोरफोबिया क्या है? तो ये खुली जगह का डर है कि हम खुली जगह में डर लगता है, तो एगोरफोबिया कहते हैं। अधिपच, अब अभिपातज के बाद तनाव के विकार को लक्षणों में शामिल हैं, तो ये हैं आपके एक दर्दनाक घटना को फिर से जीना, द्वंद्वात्मक व्यवहार प्रकृति के समय कितना समय लगता है? तो 1 वर्ष लगता है। झूठी मान्यता तब भ्रामक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती है, तो इसे भ्रम कहा जाता है। एक गंभीर मानसिक स्थिति जो वास्तविकता संपर्क नुकसान का संकेतक होती है, उसे कहा जाता है साइजोफ्रेनिया। लाइसोजर्जिक एसिड डाइमेथाइलामाइड LSD एक शक्तिशाली मति भ्रम है जिसे सबसे पहले 1938 में खोजा गया, संकलित किया गया था। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति प्रायः मुक्त होता है इन सभी से। किन गुणों वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है? तो ये सभी। मानसिक स्वास्थ्य निर्माण करने वाला मुख्य कारक है, तो ये सभी। घरेलू वातावरण में कौन सा पहलू बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने वाला होता है? तो ये है, ये सभी। मानसिक स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था विलियम स्वीटजर। मानसिक रोगों के लिए वैकल्पिक उपचार है, तो ये है ये सभी। मानसिक, ये सभी देखो, ये
मानसिक स्वास्थ्य संबंध के समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान है, मानसिक स्वास्थ्य में शामिल होता है। तो ये सभी भावात्मक कल्याण, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने वाला मुख्य कारक हैं ये सभी। और चिकित्सा शास्त्र के अनुसार शारीरिक व्याधियों को मैं तो इसका भी है ये सब। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है तो ये होता है इन सभी गुणों से मुक्त। इसमें भी ये सभी है उत्तर। इसमें भी ये सभी शारीरिक स्वास्थ्य सदृढ़ बनाए रखना, मानसिक रोगों से समृद्ध हो सकते हैं। तो इन सभी ये सभी यहीं से इनके सब चारों उत्तर हैं। ये सभी ये तीनों ये सभी मानसिक रोगों का उदाहरण नहीं है। तो मानसिक रोगों को गोनोरिया निम्नलिखित में कौन सा मनोरोग की सूची में शामिल है? तो ये सभी आनुवंशिक मनोरोग ये सभी जितने में ये सब उत्तर ये सभी है। सभी उत्तर देखते आ जाइए आप। ये सभी मानसिक रोग का मुख्य लक्षण है ये सभी। कितने वयस्कों में से एक व्यक्ति को कभी न कभी कोई मानसिक बीमारी होती है? तो 5 में से। मानसिक रोगों का सामना किया जाता है तो ये सभी इस प्रकार ये खत्म होता है आपका